नमस्कार बच्चों, आज हम संडे की टिप ऑफ द डे में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर बिगिनर्स या वो बच्चे जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में पहुंच गए हैं लेकिन अभी प्लस माइनस साइन का उन्हें सही ज्ञान नहीं है या पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए मैंने आज का लेक्चर रखा है। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ महीनों में कि मैंने सिक्स सेवन्थ एट्थ के बच्चे से जो मेरी बातचीत हुई, मैं देखा उनको, मैंने पढ़ाया, तो उनको बहुत क्लियर प्लस माइनस साइन इत्यादि जो उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड तक हो जानी चाहिए, वो अभी एट्थ स्टैंडर्ड तक नहीं है। तो मेरा सभी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जिनको अभी इसका ज्ञान प्लस माइनस साइन का नहीं है, वो मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। और सभी टीचर्स भी जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स को मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड करें जिनको इस क्लास की सख्त जरूरत है। आइए चलिए देखते हैं। पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या ऑपरेशन होते हैं और कैसे प्लस माइनस हमारे सॉल्व होते हैं। अगर हम एडिशन को लेते हैं पहले, अगर हमारे दो नंबर प्लस हो रहे हैं, जैसे +5 और +7, दोनों नंबर जुड़ रहे हैं, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों क्या होगा, 5 + 7 12 हो जाएगा। और इसके आगे साइन जो आएगा वो दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, प्लस या प्लस ना भी हो, अगर प्लस नहीं भी है किसी नंबर के आगे या कोई साइन नहीं है, इट मीन्स उसके आगे प्लस है। 3 + 5 क्या होगा, 3 + 5 = 8। और इसके आगे साइन नहीं लिख रहे हैं हम, इट मीन्स कि ये भी प्लस का नंबर है। अब अगर दोनों नंबर माइनस में है, -5 -7, यहां पर दोनों प्लस के थे, +5 +7, यहां पर दोनों नंबर -5 -7 दोनों माइनस के हैं, तो क्या होगा, इस केस में भी दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, तो ये नंबर जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस का 12 आएगा। इसी प्रकार और एक नंबर ले लेते हैं, -3 -5, यहां पे भी क्या होगा, दोनों नंबर जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस का होगा। तो ये फर्क है दोनों में, यहाँ दोनों प्लस के थे, 5 + 7 12 हो गया, 3 + 5 8 हो गया। यहाँ दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। इसी प्रकार इसमें -3 -5 दोनों जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। तो इसको हम याद करने के लिए ये कह सकते हैं कि जब भी सेम साइन होंगे, सेम साइन होंगे, चाहे वो प्लस के हों दोनों या दोनों माइनस के हों, जैसे ऊपर दिया है, तो नंबर्स जुड़ जाएंगे और उनका उनके योग का साइन
यदि प्लस के नंबर जुड़ेंगे तो प्लस आएगा, यदि माइनस के नंबर जुड़ेंगे तो माइनस। यानी दो नंबर प्लस के जुड़ेंगे तो दोनों का जोड़ करके प्लस का साइन आएगा नंबर से पहले, और दोनों नंबर माइनस के जुड़ेंगे तो नंबर से पहले माइनस का साइन आएगा। तो ये रहा जब दो नंबर या दोनों साइन सेम थे। अब अगर दोनों साइन डिफरेंट हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो क्या होगा? यदि एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, 7 माइनस 5, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, या साइन ना भी लगा हो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 7 माइनस 5। अगर 7 के पहले साइन नहीं लगा है, इसका मतलब है कि वो नंबर 7 प्लस का ही है। तो इसमें क्या करते हैं, जब दोनों साइन अलग अलग होंगे तब हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 7 और 5 में जो अंतर है, 7 और 5 का जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे, वो क्या होगा? 2। और साइन इसके पहले वो लगाएंगे जिस बड़े नंबर के आगे जो साइन होगा। यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है? 7। 7 के पहले जो साइन है वो है प्लस का, तो ये नंबर जो बचेगा वो प्लस का बचेगा। या ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकाला, 2 आ गया, और प्लस का साइन है 7 का। 7 सबसे बड़ा नंबर है दोनों में, 5 और 7 में, इसका साइन प्लस का है, तो बचेंगे कौन से? हम पे प्लस के नंबर बचेंगे। अब दूसरा देखें एग्जाम्पल, अगर इस तरह से हो कुछ, 5 माइनस 7 हो, दोनों साइन डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का, इसमें भी हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 2। अब नंबर बड़ा कौन सा है यहाँ पर? 7। 7 के पहले साइन कौन सा है? माइनस का, तो डेफिनेटली ज्यादा जो नंबर है वो 7 है, वही बचेंगे हमारे पास, तो यानी -2 बचेंगे। जो 7 के पहले साइन है माइनस का, और बड़ा नंबर जो है उसका साइन क्या है? माइनस, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पर लगेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -10 प्लस 5, एक साइन माइनस का एक प्लस का, दोनों क्या होगा? डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। बड़ा नंबर कौन सा है? 10, इसका साइन क्या है? माइनस का, तो माइनस के 5 बचेंगे। तो इसका क्या हो गया, जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे, यानी एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों नंबर का
डिफरेंस या अंतर निकालेंगे और दोनों नंबर में बड़े नंबर का जो साइन होगा वो डिफरेंस से पहले लगा देंगे। जैसे 5 माइनस 7, डिफरेंस कितना आया 2, बड़ा नंबर है 7, 7 के आगे साइन कैसा है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। -10 + 5, दोनों साइन डिफरेंट है, दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर कितना है 5, 5 आ गया, बड़ा नंबर है 10, 10 के आगे साइन कैसा है माइनस का, माइनस लगा देंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर ना हो तो मेरे से कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा नंबर 1 में कि जब नंबर एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तब कैसे साइन और कौन सा साइन आएगा और कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे। अब यदि नंबर गुणा हो रहे हो, डिफरेंट साइन के हो, तो क्या होगा देखते हैं हम। यदि ये 2 है इंटू 2, अगर इसके आगे साइन नहीं है इट मीन्स दोनों नंबर प्लस के हैं, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, या मैं लिख दूं +2 और +2, +2 और +2 की गुणा हो रही है तो क्या आएगा सिंपली 4। अब यदि -2 और -2 की गुणा हो तब भी क्या आएगा, तब भी 4 ही आएगा। यानी गुणा में दोनों अंकों के साइन यदि सेम है तो गुणनफल प्लस में ही आएगा। दोनों के साइन सेम है, गुणनफल क्या आया 4, दोनों के साइन सेम है, दोनों माइनस के हैं तो भी गुणनफल 4 आया, दोनों प्लस के हैं, 4 के आगे साइन नहीं है इट मीन्स दोनों कैसे हैं ये प्लस के हैं। तो जब दोनों अंकों के साइन यदि सेम हो, दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों, तो उनका गुणनफल हमेशा प्लस में ही आएगा। ये मैं अगर सेकंड का ए पार्ट कहूं और बी पार्ट में क्या होगा, जैसे एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है, तब क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो गुणनफल क्या आएगा -6, चाहे ऐसे लिख लें इसको, -5 इंटू +2 इज इक्वल टू -10। जब दोनों नंबर के पहले डिफरेंट साइन है, दो नंबर जिनकी गुणा हो रही है और उनके साइन डिफरेंट है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों का गुणनफल जो आएगा उसके आगे हर हालत में माइनस ही लगेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, ऊपर जैसे ही गुणा में दोनों
अंकों के साइन यदि डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो गुणनफल माइनस में ही आएगा। ये ध्यान रखें इसको, इसके बिना हम आगे मैथमेटिक्स नहीं कर सकते जब तक आप लोग प्लस माइनस जोड़ना, घटाना या गुणा करना नहीं सीखेंगे। मैथ्स आगे नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। एक मैंने और भी नोटिस किया कि बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ आती है। जैसे ए पार्ट कहूँ मैं इसका, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, z माइनस वाई। यहाँ प्लस का y है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, z माइनस वाई। बी देखें इसका, x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड है अगर, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था साइन चेंज हो गया माइनस का हो गया, माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, z प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड। अगर यहाँ y की वैल्यू निकालनी हो, हमें y निकालना हो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस जेड। एक और देखा, वो भी बच्चों को थोड़ा नहीं मालूम था। सपोज x y इज इक्वल टू जेड, एक्स वाई का मतलब क्या है, कोई साइन नहीं है बीच में, यानी x इंटू वाई, क्या है ये इसका मतलब, x इंटू वाई। ठीक है, हम लिखते नहीं है साइन, लेकिन इसका मतलब है x इंटू वाई। एक्स वाई इज इक्वल टू जेड है, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई, या y इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई y, और y इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई एक्स। चौथा और देखें, डी, सपोज x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड हो, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई जेड, और x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड। डिनोमिनेटर में है यहाँ पर y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इधर y की जेड से हो जाएगी, x इक्वल टू वाई जेड हो जाएगा। तो ये बेसिक कुछ ऑपरेशंस थे या बेसिक चीजें हैं जो मैंने आज की क्लास में समझाई हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को, खासतौर से फिफ्थ क्लास से ऊपर जो बच्चे हैं, फिफ्थ क्लास के या फिफ्थ क्लास के ऊपर के बच्चे हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है ये ऑपरेशंस। और ये गुणा भाग के साइन चेंज होना या प्लस माइनस में साइन चेंज होना, क्या कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, तो सभी बच्चे
एक बार मेरे इसको वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट करें, लाइक करें और अपने सभी जो भी साथी लोग हैं उनको शेयर करें, उनके संग उनको भेजें उनको, और सभी को खुद भी सब्सक्राइब करें और सभी को सब्सक्राइब करने को कहें, या जिनके पास भी मेरे ये वीडियो जा रहा है वो सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। तो जितने भी ज़रूरतमंद लोग उनके आसपास हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी को ये जरूर भेजें, खुद भी सब्सक्राइब करें, औरों को भी सब्सक्राइब करने को कहें, शेयर करें और कमेंट करें कि उनको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अपने विचार जरूर कमेंट्स में मेरे को भेजें, ताकि मैं आगे इससे और अच्छे वीडियो लोगों को भेजता रहूँ। थैंक यू।